हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खरीद के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है दानी बादशाह और मैं हूँ दानी बादशाह की मामा। ये बन रहा है सुबह का नाश्ता, पराठा अंडा। और मेरी बेटी के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, प्लीज़ अब उसको दुआ में याद ज़रूर रखिएगा। और ये नाश्ता बन रहा है पराठा अंडे का। मेरे बेटे की भरपूर फरमाइश पे, मामा आज मैंने एग स्लाइस नहीं खाना, आप प्लीज़ मुझे पराठा अंडा बना दे। मैंने कहा बेटे ने की और पूछ तो वो थोड़ा शौक़ करता है इन चीज़ों का। डेली बेसिस पे नहीं करता, कभी कभार मतलब कर लो। फिर 2 वीक्स के बाद एक दफ़ा कह दिया उसने इस तरह से। तो ये 2 पेड़ों के मेरे पास आटा था, तो मैंने कहा चलो मैं 2 बना लेती हूँ। मैं और मेरी बेटी खा लेंगे, छोटे वाला मेरा बेटा खा लेगा हाफ़ फ्राई एग के साथ। तो बस एग वाली भी स्टोरी मैं आपको सुनाऊँगी, क्या एग के साथ क्या बीती मेरे बेचारे अंडे के साथ है। तो मैं बनाती हूँ हमेशा चौरस पराठा, थोड़ा जल्दी बन जाता है। तो अंदर देसी घी वगैरह लगू के मैं बनाती हूँ। देसी घी मेरे घर का है, मैं घर का खुद बनाती हूँ, कोशिश ये करती हूँ घर का ही हो, बाज़ार का ना ही लेना पड़े। मुझे बाज़ार का इतना अच्छा नहीं मुझे लगता है कि वो डाल्डा घी टाइप ही होता है। तो ये चौरस पराठा वगैरह बना के तो सुबह के नाश्ते का मैंने आगाज़ किया। और मेरे फादर इन लॉ हमेशा वो स्लाइस खाते हैं, ब्रेड लेते हैं, अंडा ऑमलेट खाते हैं। तो आजकल थोड़ा वो डिस्टर्ब हुई हुई है उनकी नींद, तो वो सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे उठ जाते हैं। तो मैं बेटी का स्कूल का नाश्ता बनाने के लिए उठती हूँ, तो मैं उनको उसी टाइम बना के दे देती हूँ कि आप खा लें। और फिर चाय के लिए दूध नहीं होता, मैंने कहा थोड़ा वेट कर लें, 10 बजे दूध वाला आएगा तब मैं आपको चाय दे दूँगी। तो कहते हैं चलो ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि ज़रा छोटे बच्चे हैं। छोटी बेटी मेरी कभी भी दूध मांग लेती, तो मैं कहती हूँ कि यार वो कुछ खाती पीती इतना अच्छा नहीं है, चलो दूध मांगे तो मैं दे देती हूँ उसको। तो फिर मैंने चाय उनको दी। जब मैंने नाश्ता किया तो इसमें से भी उन्होंने थोड़ा सा पराठा ले लिया, बच्चों के साथ ऑमलेट बना हुआ हो तो बड़ा शौक़ करते हैं इन चीज़ों का भी। को भी मुझे था कि आटा ख़राब हो गया होगा, 2 दिन पहले का गूंदा हुआ था, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र आटा नहीं ख़राब हुआ था। मैं पता क्या करती हूँ, आटा सुबह रात को सोने से पहले उसको फ्रीज़र में रख देती हूँ, और सुबह जब बेटी को स्कूल के लिए छोड़ने के लिए उठती हूँ तो मैं उसको निकाल के बाहर रख देती हूँ। तो बड़ा अच्छा सा मेल्ट हो जाता है और ख़राब भी नहीं होता। नहीं तो डेली बेसिस पे आटा गूंदना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि अब तो समर ज़ाहिर स्टार्ट हो गया, अब के काम में थोड़ा ज़्यादा भर गए, जैसे डेली बेसिस पे बच्चों को नहलाना होता है और डेली बेसिस पे आटा भी नहीं गूंदा जाता, गर्मी भी होती है और वैसे थोड़ी आवाज़ारी होती है। इस वजह से ना मेरी कोशिश होती है कि मैं एक दिन गूंद के आटा 2 दिन चला लूँ। तो रात को मैं उठ के उठा के उसको फ्रीज़र में रख देती हूँ और सुबह उठ के मैं उसको याद से नीचे रख देती हूँ। अगर वो नीचे ना होगा तो ज़्यादा दोपहर की रोटियाँ नहीं बनती। हमारे घर में खाई ही रोटियाँ ही जाती हैं, चावल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इतने शौक़ से कोई नहीं खाता, चाहे वो मेरे बच्चे ही क्यों ना हो, या मेरे ससुर हों या मेरे हस्बैंड हों। ज़्यादा शौक़ से मैं खाती हूँ या मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत एक टाइम खाते हैं। लेकिन शादी से पहले हमारे घर में ऐसा होता था कि अगर दोपहर को काले चने बने हैं तो दोपहर को चावल थे, और रात को भी हम चावल ही खाते हैं, क्योंकि काले चने की डिमांड ही चावल होते हैं। हर बंदे का अपना अपना टेस्ट होता है, वो रोटी फुल्के के साथ ज़्यादा शौक़ करता है। तो हमारी फैमिली को, मम्मा पापा और मुझे, मेरी बहन भाइयों को, हम सब चावल वाइट चावल बहुत शौक़ करते थे नहीं करते हैं। और दाल चावल हो गए, मिसे चावल हो गए, इवन कि पाए भी जब बनते थे तो मम्मा वाइट राइस ज़रूर बनाती थी कि अच्छे लगते हैं, तो मज़ा आता है खाने का। हम तो बस चावल राइस लवर थे। शादी के बाद तो आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो मैं जब अपने अब्बू की तरफ रहने के लिए जाऊँ तो मैं पिता मुझसे कहती हूँ कि नहीं हम चावल खाएँगे, बच्चों के लिए मैं एक सेपरेट रोटी बना दूँगी, लेकिन अब्बू जी मैं चावल खाऊँगी। तो मेरे डैडी कहते हैं ओके, अब मैंने पता है तू करो। हमारे घर में तो रोटियाँ बनती हैं, चावल नहीं बनते, तो इसलिए कोई मसले वाली बात नहीं है। इवन कि अगर हम एक तोड़ा ले लें चावलों वाला, 50 केजी का होता है, तो यकीन करें हमारे वो 2 से 3 साल निकल जाते हैं, यानी कि इतना कम हम चावल खाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये करूँगी, बना के वर्कर्स को दे दूँगी, बिरयानी बना के उनको दे दी। इस तरह से करके ना मेरी यही कोशिश होती है कि यार कि किसी के पेट में कीड़े खाते हैं, वो तो हर अपना रिस्क खा रहे हैं, लेकिन फिर भी इंसान के पेट में जाएँ। तो जी अंडा मैं बनाने लगी थी, तो अंडा जैसे पूरा चिपक गया। मैंने पूरी कोशिश की, पूरी साइंस लगाई, टेक्नोलॉजी भी यूज़ करके देख ली, लेकिन कुछ काम ना आया। मेरे बेटे का अंडा जो सा था ना, यहाँ पे वो से कहते हैं ना, बस नज़र लग गई, अपनी मेरी नज़र लग गई। टूटा माशाल्लाह बहुत अच्छा था, लेकिन जो उसका जूस वाला पार्ट था ना, वो बड़ा जिससे बहुत बुरी तरह पक गया हुआ था, यानी कि उसकी यॉक थी, यानी कि जर्दी वो मेल्ट नहीं थी, वो जमी हुई थी।
और जब मैं इसको खेल रही थी तो मुझे पता चल गया था कि पूरा जम गया और वीडियो बन रही है, मैं क्या कर सकती हूँ। ऊपर से मेरा बेटा भी आ गया, मम्मा मेरा एग बन गया। तो मैंने कहा हाँ हाँ आप जाओ, डोंट बड़ी परेशान मैं बना के बाहर लेके आ रही हूँ। मैंने काफ़ी ऑयल भी ला के देखा, लेकिन पता नहीं क्यों इससे पक गए। इसकी एक ट्रिक होती है कि आप अगर तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो या तप रहा हो ना, आप एक चुटकी नमक की डाल दें इसके ऊपर, ऑयल के ऊपर, तो अंडा लगता नहीं है। लेकिन बस वो मेरे जहन से बिल्कुल ही बात स्किप हो गई, तो वो लग गया हुआ था। तो मैंने कहा जड़ा कम होना सी वो हो गया, जो होगा देखा जाएगा। ये देखो कितना मुझे बुरा लगा हुआ था, जितना गुस्सा आ रहा था सुबह हिसाब ने। फिर है मैंने अपना बनाया अल्पिनो ऑमलेट। इसमें अल्पिनो थे और मशरूम्स नहीं थे, ऑलिव ऑयल थे, ऑनियन था, कोरिएंडर था, ग्रीन चिली थी। बना के मैंने इसको फिर इस ऑमलेट को मैंने बनाए पराठे के साथ। बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत जैलपिनो हो सकते हैं ना, वो इतना अच्छा टेस्ट करते हैं ना ऑमलेट में, यकीन जाने बहुत ही मज़ा आता है। खैर फिर मैंने बनाया पराठे के साथ, तो मैं और मेरी बेटी ने बहुत इन्जॉय किया। लेकिन मेरी बेटी ने इतने शौक से नहीं खाया और पराठा थोड़ा बड़ा था, मुझसे पूरा खाया जाना नहीं था। तो फिर मेरे कहा कि चलो मेरी बलिया खा लेगी, मेरी बेटी खा लेगी। तो मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि तुम उसको फ्रेश बना देना, ये वाला मुझे दे दो। तो मैंने कहा ठीक है आप देख लें अगर आपने खाना है। कहते साथ में चाय का कप दे दो। तो फिर मैंने उनको भी दिया। मैंने कहा चले शेयर करके खा लेते हैं। तो बस उन्होंने भी खाया वगैरह, सब कुछ इन्जॉय किया। और अल्लाह का शुक्र है सब चीज़ें, मगर इंसान की बिल्कुल लाइफ में परफेक्ट चल रही हों, हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे बैलेंस हो रही होती है, यकीन जाने ज़िंदगी बहुत मज़े की लगती है, बहुत सुकून वाली लगती है। और जब मुल्क के हालात देखते हैं, तो जब अपने मियाँ साहब को देखती हूँ कि माशाल्लाह इतनी मेहनत कर रहे हैं, और अल्लाह ताला उनको मेहनत का ज़िला दे, आमीन सुम आमीन। और पता नहीं किसके नसीब का हम खा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी रोज़ी रोटी में बरकत अता फरमाए। बस बच्चे पढ़ने वाले हैं, मुझे बहुत टेंशन होती है कि बस अच्छा वक्त रहे और सुकून वाली ज़िंदगी हो, बस इसी तरह से चलता रहे सिस्टम वगैरह। तो ये मैंने नाश्ता वगैरह बना लिया। फिर मैंने नाश्ता वगैरह स्टार्ट किया। फिर बेटी स्कूल से आ गई, उसको माशाल्लाह ये सर्टिफिकेट मिला। वहाँ से कहते मम्मा मेरे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। ओ माय गॉड, मुझे तो वो एकदम से खलबली सी मच गई। मैं यार ये क्या है, मुझे बस फटाफट से ना उसको तैयारी शारी भी करवानी होती है। तो मुझे बस होता है डेली बेसिस उसका मैं टाइम टेबल शूट बनाती हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग मुझे लेके उसको चलना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह 120/111 उसके मार्क्स आ जाते हैं। 120/120 तो नहीं उसके आते, मुझे बड़ा है कि इसके 120/120 मार्क्स आएँ। मेरा एक शौक़ पूरा हो कोई फुल मार्क्स नहीं है। तो जब इसके क्विज़ टेस्ट होते हैं वहाँ पे माशाल्लाह फ़र्स्ट पोजीशन लेती है। ये सर्टिफिकेट उसी का ही था। तो मुझे घर आके दिखाई थी, कह रही थी मम्मा मेरे सारे सर्टिफिकेट आप प्लीज़ उसको वो करवा दीजिएगा, लेमिनेशन करवा के उसको फ्रेम करवाइएगा, और जब मेरा एक्सेप्टेड ग्रुप बनेगा ना वहाँ पे लगाऊंगी, मुझे अच्छा लगेगा। मैं कहा मुझे डन हो गया, बस मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं ये काम आपको लाजम करवाऊँगी। क्योंकि नर्सरी KG1 में माशाल्लाह इसकी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में सर्टिफिकेट्स वगैरह हो गए हैं। तो फिर मुझे रात को कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ। तो मैंने कहा चलो यार चिकन कौरमा बनाते हैं। कौरमा तो ना बना, मेरी कढ़ाई बन गई, ग्रेवी सारी सूख गई उसकी। मैंने चलो कोई बात नहीं, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। अगर आप कौरमा बनाने चले हैं, नहीं बना, कढ़ाई बन गई है, तो मतलब खाना तो बन गया ना, इट्स ओके। तो जी मैंने लिया प्याज, उसको ऑयल में मैंने फ्राई किया। फ्राई करने के बाद मैंने इसमें डाले टमाटर, लहसुन, अदरक साबुत डाल के। ये रेसिपी मैंने कई बार आप लोगों से शेयर किया, आप लोगों को मैंने कई दफ़ा बताया कि मैं हमेशा चिकन कढ़ाई, चिकन कौरमा इसी तरह से बनाती हूँ। और अगर मटन हो तो मैं साबुत वैसे ही फेंक देती हूँ, बाहर निकाल के मसाला बाद में मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, वो मुझे कुछ नहीं होता उसका। वो भी माशाल्लाह में बहुत मज़े की बनती है, देगी कढ़ाई लगती है। तो आटर कह रही हूँ, टमाटर। और यहाँ मैंने लिए 2 बड़े टमाटर थे, और 2 बड़े थे, एक बड़ा था और एक मीडियम था टमाटर था, वो लिया मैंने मोटा मोटा काट के, इसको हल्का सा फ्राई किया और पानी डाला। फिर मैंने इसमें सारे मसाले वगैरह ऐड किए, नमक, लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी डाल के मैंने इसकी थोड़ी भुनाई फ्राई की। और पानी डाल के 1 कप पूरा नहीं था, हाफ से थोड़ा ज़्यादा था, डाल के मैंने इसको थोड़ा दम पे रख दिया ताकि मेरे टमाटर हैं वो थोड़ा अच्छे से पक जाए और जो लहसुन है वो अच्छे से पक जाए। और जो अदरक का जो मैंने पीस डाला था थोड़ा सा मतलब कर लो ढीला कह रही हूँ, थोड़ा सुखड़ जाए, नरम पड़ जाए, ताकि जब मेरा ग्रैंड का सिस्टम आए तो बड़ा अच्छा मेरी इसकी जो ग्रेवी है ना वो मेरी ग्रैंड हो जाए। खैर ये सब कुछ करने कराने के बाद जिसे कहते हैं, मैंने फिर बच्चे खेल रहे थे माशाल्लाह, और बेटी को मैंने 3 आवर्स के लिए मैंने डेली बेसिस पे उसको पढ़ाती हूँ। जब मैंने कहा पेपर स्टार्ट होने वाले तो मैं आपका 4 आवर्स कर दूँगी। बीच में ब्रेक थी उसकी, तो उस ब्रेक टाइम में मैंने कहा चलो मैं रात को खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे मियाँ साहब भी इस्लामाबाद से आने वाले हैं। आई एम सो हैप्पी। तो बस खैर खरीद के साथ वो लाहौर पहुँच जाए, तो कह रही थी रात को 2 बजे तक मैं इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगा। मैंने बोला चलो खैरियत से आओ, तो बाद में फिर हम देखेंगे।
तो ये मसाला मेरा बड़ा अच्छा सा वो नरम हो गया, बड़ा अच्छा सा वो कुक हो गया हुआ था। फिर ये मैंने मसाला ग्राइंड किया और ग्राइंड करके मैंने चिकन डाल के फिर दम पे लगा दिया और इस तरह से सिस्टम वगैरह मैंने चलाती हूँ। और ये रेसिपी मुझे बहुत ईजी लगती है। मेरी मम्मा ये रेसिपी बनाया करती थी, मेरी मम्मा ने मेरी नानू से रेसिपी सीखी और मैंने ज़रा उनसे सीखी। शादी से पहले मैं कुछ भी नहीं करती थी, सीरियसली मैं कोई छन्नी उठा के यहाँ से वहाँ नहीं रहती थी, क्योंकि पूरी दाल मुझे कहते थे हाय बड़ी कमज़ोर जी है, एंड कुछ नहीं कम कहना। स्पेशली मेरी दादो और मेरी नानो ना मुझे कुछ नहीं करने देते थे। नानो की तो खाना बहुत ज़्यादा मैं फेवरेट थी। कोई बच्चा गलत काम भी करता था ना तो मुझे कहती थी, मतलब मैं गलत काम करती थी ना, कहते थे इन्हें नहीं किया बाकी सब ने किया, मतलब इतना उनको मेरे पे वो कॉन्फिडेंट होता। कहते थे नहीं गलत कर ही नहीं सकती, एनू तो साथ तो खून माफ़ नहीं। तो मैं बड़ी बातों पे बच जाया करती थी कि मेरी मासूमियत थी इसी तरह से। तो मैं बड़ी छोटी छोटी बड़ी मासूम बातें करती थी, शायद वो उनके दिल को लगती थी। तो कहती थी कि शायद कोई इसका राइट्स ना ले ले, तो इस तरह से कि वो बड़ा सही टेंशन में रहती थी कि ये कमज़ोर जी है, तो इस तरह से करके। तो बस जी मुझे बचपन की मुझे बातें याद आती हैं ना, तो कहते कितने कोई सुहाने दिन थे, कितनी मज़े की चीज़ें हुआ करती थी। एवरी वीकेंड नानू घर जाया करते थे, इस तरह से करके आप हर चीज़ को इंजॉय करते थे और इस तरह से। लेकिन है अब टाइम बहुत टफ हो गया है, बहुत टाइम गुजर गया है, लेकिन अल्लाह खैर रखे आगे भी जाके, और हम मुसलमानों पे अपनी अल्लाह ताला बस रहमत के दरवाज़े खोले रखे। तो जी बस चिकन था जो बर्फ़ जमी हुई थी वो मेल्ट हो गई सारी, और मैं इसकी भुनाई वगैरह स्टार्ट कर दी। तो ऑयल तो मैं पहले से डाल चुकी थी, साथ मैंने कपड़ों की मशीन भी लगा दी। मैंने चलो एक ही हाथ कपड़े भी धुल जाएंगे। वाइट कलर का पूर था, ये पिंक कलर की टाइट्स भी चले गई। मैं अब दुआएं मांगती अल्लाह इस कलर टाइट्स का कलर ना निकले, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र नहीं निकला। तो मैं सूफ़ी सुपर सरफ़ यूज़ करती हूँ, कोई भी ब्रांड का मिल जाए मैं कर लेती हूँ। मैं वो स्पेसिफिक एक नहीं रखा हुआ, किसी एरियल हो या एक्सल हो, जो भी मुझे मिल जाए मैं कपड़े धो देती हूँ। मैं ऐसी हूँ, बस कपड़े धुलने चाहिए और सही धुलने, वो दाग ना रहे है। तो बस कपड़े शपड़े भी हाथ धो रही थी, ताकि जो कपड़ों वाली बास्केट है वो मेरी खाली रहे। तो बस जब मेरे मियाँ साहब आए 2-3 दिन मैं उनके पास रहूँ, उनके मतलब आगे पीछे होती रहूँ। कपड़े भी मैंने प्रेस करके जो पहले धुले हुए थे प्रेस करके रख लिए, कुछ 4-5 दिन कपड़े प्रेस कर लिए हुए थे। मैंने पिछले व्लॉग अगर देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा, मैंने कपड़े प्रेस करके रखे हुए थे। और फिर मैंने इस चिकन की तरफ, हम चिकन कढ़ाई की तरफ आ जाते हैं। मैंने इसमें डाला दही और उसके बाद डाला गरम मसाला डाल के मैंने इसकी भुनाई इतने की, और देखें ऑयल स्लोली ऊपर आ रहा था। कोई बड़े मज़े की मेरा खाना बन रहा था। और मैंने फिर अपने फादर इन लॉ से कहा कि आप मुझे कुलचा ला दें, तो उन्होंने कहा ठीक है। मुझे कढ़ाई जो सी है ना, कढ़ाई मुझे कुलचे के साथ कोई इतने मज़े की लगती है, मैं कहती हूँ क्या मज़ा चाह सकती है खाना खाने की। तो मैं भुनाई बड़े अच्छे से करती हूँ, जब तक भुनाई अच्छे से ना हो तो कोई भी खाने का मज़ा नहीं आता। वो कोई दाल हो, गोश्त हो, कुछ भी हो, भुनाई अच्छे से होनी चाहिए। ये देखें जब अच्छे से मैंने भुनाई कर दी और मैंने 1 से पानी का डाल दी, क्योंकि कढ़ाई मेरी बिल्कुल ही उस कौरमा बिल्कुल ही ड्राई हो गया था। तो मैंने 1 से पानी का डाल के हल्का सा दम लगा के मैंने फिर इसको कवर करके रख दिया। ओके, आई होप आप लोगों को मैं व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसको प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।